नमस्कार, राम राम। क्या भारत जो है वो हिंदुओं का पाकिस्तान बनता जा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं जानता हूं कि मुझे और आपको, किसी भी सामान्य भारतीय को, किसी भी सामान्य हिंदू को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन इस देश के इंटेलेक्चुअल्स को, बौद्धिक इतिहासकारों को ऐसा लगता है। उनमें से एक हैं रामचंद्र गुहा जी। उन्होंने द टेलीग्राफ के लिए एक आर्टिकल लिख करके यह चिंता जताई है कि भारत जो है धीरे धीरे हिंदुओं का पाकिस्तान बनता जा रहा। मतलब जैसे पाकिस्तान जैसा है अभी, जैसी जिस स्थिति में है, जिस तरह का चरमपंथ है वहां पर इस्लामिक, वैसा ही चरमपंथ भारत में होता जा रहा है। और भारत जो है हिंदुओं का पाकिस्तान बनने जा रहा है, जिसके बहुत बड़े खतरे हैं। तमाम तरह के खतरे उन्होंने बताए हैं, और ये भी बताया है कि भविष्य में इसमें बड़ा जो है एथनिक संघर्ष हो सकता है, तमाम बातें हो सकती हैं। अब आप देखिए, भारत के जो बौद्धिक हैं पिछले 10, 11, 12 वर्षों से यही प्रलाप कर रहे हैं। आए दिन उनका ये प्रलाप जारी रहता है। लेकिन आप दो देशों की जो स्थिति है उसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं कि उनके चिंतन में और उनके इस भयादोहन की जो प्रवृत्ति होती है, भाई हम डर दिखा करके कुछ जो है ऐसा अपनी स्थापना करें जिससे कि लोग परेशान हो जाएं। हालांकि वैसे लोगों को पढ़ने वाले बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी वे इस प्रयास में तो रहते ही हैं। तो पाकिस्तान को आप देख लीजिए, 70 वर्षों में पाकिस्तान की क्या गति हुई। वहां जितने हिंदू थे वे लगभग साफ हो गए, 1.5% बचे हैं, 18% थे बंटवारे के समय। अब भारत में जो दूसरे समुदाय के लोग थे उनकी संख्या 7% थी, आज जो है बड़े आराम से 25 से 30% है। फल फूल रहे हैं, हर तरह की उन्नति कर रहे हैं, सरकारी सुविधाएं उनको तमाम तरह की मिल रही हैं, किसी तरह में किसी चीज में कोई कोताही नहीं है। बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, उच्च पदों पर बैठ रहे हैं, बहुत सारे एमपी एमएलए हैं, और तमाम तरह की बातें हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, जज हैं, पता नहीं कौन कौन सा ऐसा पद है, कौन सा ऐसा विभाग है जहां आप उन्हें नहीं देख सकते। सभी जगहों पर वे विराजित हैं, बड़े आराम से हैं। जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं। आप किसी एक ढंग के हिंदू का नाम आप खोज करके निकाल नहीं पाएंगे जिसने कि बहुत अधिक प्रगति की हो या बहुत ऐसा लोकप्रिय रहा हो कि वह पाकिस्तान का एक नाम हो गया हो। ऐसा एक व्यक्ति आप नहीं खोज पाएंगे। लेकिन इन लोगों का प्रलाप चलता रहता है, इस प्रलाप का कोई अंत नहीं है। और ये डर दिखाते हैं कि जब अगर आप इसी तरह से हिंदू सशक्तिकरण करते रहेंगे तो फिर जो है झगड़े का संकट उपस्थित हो जाएगा। कम्युनल जो झगड़ा होता है, सांप्रदायिक, यानी कि आप धीरे धीरे हलाल होते रहिए, मारे जाते रहिए, आपकी जगहें जाती रहें, आपके अ, जो पुरखों की जमीन है वो छिनती रहे, आप कश्मीर से बहिष्कृत हो जाइए, बलात्कृत हो जाइए, अपना घर दे दीजिए, चुप रहिए। बंगाल में वही स्थिति है। उत्तर प्रदेश की एक समय यही स्थिति थी। योगी आदित्यनाथ जी के आने से पहले अनेक अनेक राज्यों में ऐसी स्थितियां हैं। आए दिन जो है यहाँ पर इस देश में हिंदुओं की दुर्गति है, लड़कियां मारी जाती हैं, काटी जाती हैं, तमाम तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन ये प्रलाप करते हैं, दिखाते हैं डर की हिंदू जो है सांप्रदायिक, और यानी कि हिंदू अगर अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं या अपने स्वत्व को छीने जाने का विरोध कर रहे हैं तो वे सांप्रदायिक हो रहे हैं। उन्हें चुपचाप बैठ जाना चाहिए, तमाशा देखते रहना चाहिए। जैसे एक देश बना, फिर दूसरे देश में भी इसी तरह से राज्य दर राज्य आप बहिष्कृत होते रहें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये इंटेलेक्चुअलिज्म है जिसके लिए ये लोग रोते हैं। तब पाकिस्तान और भारत में कोई तुलना हो नहीं सकती। आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की तुलना इसलिए भी नहीं हो सकती कि हिंदू जीवन धारा जो है वह कभी इस तरह की सीख देती ही नहीं है। वह किसी एक पुस्तक से या किसी एक विचारधारा से गाइडेड नहीं है, उससे चलने वाली जाति नहीं है। उसके पास अपनी बुद्धि है, उसके पास अपने विचार हैं, उसके पास अपनी दृष्टि है, उसके पास अपने तर्क हैं। वह देखता है, गुणता है, मनन करता है, उसके बाद अपना पक्ष रखता है। उसके पूजने के लिए सैकड़ों देवी देवता हैं, सबके अपने मत हैं, सबके अपने पंथ हैं, तथापि वे सब मिल करके एक जलधारा में विलीन हो जाती हैं, जिसे हम सनातन कहते हैं या हिंदू कहते हैं। लेकिन जिस तरह की आइडियोलॉजी पाकिस्तान में है, या जिस तरह की जड़ता, जिस तरह का
रूप पाकिस्तान का हम देखते हैं, वैसा रूप भारत का कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह जिस सभ्यता से अनुप्राणित है, जिस संस्कृति से चालित है, वह इसकी सीख नहीं देती। इसलिए रामचंद्र गुहा को ये सब समझना चाहिए कि ऐसे प्रलाप करने का कोई अर्थ नहीं है। इन सब बातों को कोई बहुत अधिक गंभीरता से अब लेता भी नहीं है। रामचंद्र गुहा जी पहले भी जो है इस तरह की बातें बहुत कई बार करते रहे हैं। क्योंकि बौद्धिकों में एक बात होती है कि वे कुछ ना कुछ अनर्गल बोलते हैं, कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे कि उन्हें ये मतलब दिखाया जाए कि भाई मैं तो आपसे अलग हूं। जैसे उन्होंने एक बार ट्वीट किया था कि गुजरात और बंगाल के ऊपर उनका ट्वीट था कि गुजरात के पास धन है लेकिन संस्कृति नहीं है, संस्कृति तो बंगाल के पास है। अब बताइए कि इतना घटिया ट्वीट कौन कर सकता है। हर राज्य की अपनी संस्कृति होती है। गुजरात की संस्कृति बहुत समृद्ध संस्कृति है, क्या नहीं है गुजरात के पास। लेकिन वे एक दृष्टि से विचार करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, उनको ये सिद्ध करना था कि बंगालियों में सबसे अधिक संस्कृति होती है, बाकी गुजरात में तो केवल धन पशु पैदा होते हैं। बीफ खाने का उन्होंने ट्वीट किया था गोवा से। उसके बाद जब उनको बहुत लताड़ लगी और धमकियां मिलने लगी, तब ट्वीट हटा करके चले गए। मोदी सरकार को उन्होंने कहा था कि बुद्धिजीवियों की सबसे अधिक विरोधी सरकार है ये, और उसके बाद भी जो है उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। उन्होंने संघ और हेडगेवार की देशभक्ति पर प्रश्न उठाए थे, और ये सब जो है जो कथित तौर पर बुद्धिजीवी होते हैं, उनमें आप इन सब गुणों को सामान्य रूप से पाएंगे, और उन्हें आप देखेंगे एक समान प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो हमेशा हिंदू आइडियोलॉजी को, हिंदू विचारधारा को, हिंदू जीवन धारा को कटघरे में खड़ा करते हैं, प्रश्न उठाते चलते हैं। लेकिन जिनसे सबसे अधिक मानव सभ्यता को संकट है या खतरा है, उनके बारे में ये चुप्पी साधे रहते हैं। बिल्कुल एकदम सन्नाटा पसरा रहता है। आप कभी भी उनको कुछ प्रश्न करते हुए या उस समस्या को रेखांकित करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां पर फिर दो तरह के संकट है। एक तो बुद्धिज्म का जो बुद्धिज्म नहीं, बौद्धिकवाद का, माफ कीजिएगा, बौद्धिक होने का जो तमगा लगा है वह छिनने का खतरा है अकादमिक जगत से, और दूसरा यह कि उनके विरोध में बोलने पर दूसरे तरह के संकट भी उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए वे ऐसा नहीं बोलते। लेकिन आप सोचिए कि ये लोग किस तरह का प्रलाप करते रहते हैं, जब लोग भारत की वर्तमान दशा को, जो कि लंबे समय तक मार खाए जाने और अपने देवी देवताओं के तीर्थों से विलगा दिए जाने की पीड़ा को सहते हुए आज जब जागा है और अपने तीर्थों की ओर लौट रहा है, अपने धर्म ग्रंथों को पलट रहा है, अपने पूर्व को देखना चाहता है, उस प्राच्य विद्या को जानना चाहता है, तब लोग धमकियां दे रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं, चेता रहे हैं एक तरह से कि तुम इस पथ पर मत चलो, नहीं तो तुम भारत नहीं बल्कि हिंदुओं के पाकिस्तान बन जाओगे। अब इस तरह की जो अतिवादिता है उस पर क्या कहा जा सकता है। लेकिन भारत का जो अकादमिक जगत है, जो बुद्धिवादी लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, उनके बीच में यही प्रवृत्ति आम तौर पर पाई जाती है। वे बड़े ही क्या कहते हैं, आत्मवंचक प्रवृत्ति के होते हैं। जो ठगने वाली जो जाति होती है, जो स्वयं को ठगती है, झुठलाती है, वही जाति है ये। क्योंकि इसके पास ये विलाप करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये हिंदुओं को कोसने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता, ये इस सरकार को कोसने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। ये जो है हमेशा इसी दिशा में प्रवृत्त रहता है कि कैसे हम खोट निकालें, कैसे ये बताएं कि इस व्यक्ति के आने से और इस सरकार के आने से भारत की जो मूल प्रवृत्ति थी, जो मूल वृत्ति थी, जो संस्कृति थी, वह नष्ट हो रही है। इस विषय पर आप अपने विचार अवश्य रखिएगा, ताकि इस देश के बौद्धिकों के बारे में आप क्या सोचते हैं उससे मैं परिचित हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।